फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं इस ड्रेस की मैचिंग की पगड़ी बनाना बताऊंगी आपको। तो चलिए इस पगड़ी को बनाते हैं। इसके लिए हमें एक वायर चाहिए होगी। आप कोई भी वायर ले सकते हैं जो भी आपके घर में पड़ी हो, इलेक्ट्रिक वायर, और उसको पहले इस तरह से गांठ बांध ले इसमें ऊन से। ठीक है, नोट लगाने के बाद ये देखिए इस तरह से नीचे से क्रोशिया को लेके आए और इसमें सिंगल क्रोशिया की तरह बुनाई कर ले। ये देखिए मैं बार बार क्रोशिया को ये देखिए इस तरह से नीचे से लेके जाती हूँ और इस पे तार पे लपेटते हुए लेके आती हूँ और इस पे सिंगल क्रोशिया की बुनाई कर लेती हूँ। इस तरह से इस पूरी तार को हम इसी तरह से सिंगल क्रोशिया की बुनाई से बुन लेंगे। ये देखिए मैंने दूसरे कोने तक बुन लिया है। अब यहाँ से हम एक चेन लेके इसको पलट लेंगे और ये जो ऊपर की चेन है इन सब में वापस से हम एक सिंगल क्रोशिया की बुनाई और कर लेंगे। इस तरह से देखिए ऊपर की चेन में इस तरह से हर सिंगल क्रोशिया के ऊपर एक एक सिंगल क्रोशिया और बना लेंगे हम और दूसरी साइड तक पहुँच जाएंगे बनाते हुए। तो इस लाइन को भी मैं कंप्लीट कर लेती हूँ इसी तरह से बिल्कुल, और फिर आपको दिखाती हूँ। ये देखिए दूसरी लाइन भी मैंने कंप्लीट कर ली। अब इसके बाद यहाँ से मैं अपना दूसरा कलर अटैच करूँगी। इस तरह से इसको पलट लूँगी। पलटने के बाद ये बचे हुए धागे को हम बुनाई में ही ले लेंगे इस तरह से। अब इन सब के ऊपर जो हमने अभी चेन बनाई थी, जो हमने एक लाइन बनाई थी अपनी सिंगल क्रोशिया की, उनके ऊपर हम बुनाई करेंगे। तो सबसे पहले हम 3 चेन ले लेंगे। अब हर चेन के अंदर हमें एक सिंगल क्रोशिया निकालनी है। पहले देखिए इस तरह से सिंगल क्रोशिया निकाली मैंने। अब फिर से मैं 3 चेन लूँगी और फिर अगली चेन के अंदर एक सिंगल क्रोशिया निकाल लूँगी। कोई भी चेन हमें स्किप नहीं करनी, हर चेन के अंदर हमें सिंगल क्रोशिया निकालनी है। 3 चेन लेने के बाद देखिए फिर से मैंने 3 चेन ली और अगली चेन में मैं एक सिंगल क्रोशिया निकाल रही हूँ इस तरह से। देखिए हमारा इस तरह से डिज़ाइन बनेगा। फिर से 3 चेन लेंगे और फिर से एक सिंगल क्रोशिया निकालेंगे। तो इसी तरह से मैं ये पूरी लाइन कंप्लीट करूँगी और ये कुछ इस तरह से हमारा डिज़ाइन बनता हुआ चला जाएगा। देखिए ये देखिए इस तरह से, और ये देखिए मेरा पूरा डिज़ाइन बन गया है ऊपर। अब मैं इसमें एक चेन लेने के बाद इसको काट दूँगी। अब हम एक दूसरी चेन बनाएंगे दूसरे कलर से, और यहाँ पे मैं बना रही हूँ 38 चेन। 38 के बाद हम 3 एक्स्ट्रा चेन बनाएंगे और जो 38 नंबर की चेन थी, ये जो 3 एक्स्ट्रा बनाई है इनको स्किप करके जो 38 नंबर की चेन है उसमें हम इस तरह से एक डबल क्रोशिया की बुनाई कर लेंगे। तो ये हमारे पास टोटल 39 चेन बन जाएंगी। जो 3 एक्स्ट्रा चेन ली थी वो मिलकर एक फंदा बन जाएगा हमारा। तो हमारे पास टोटल 39 डबल क्रोशिया हो जाएंगी। तो ये मैंने पूरी लाइन कंप्लीट कर ली है अपनी। इसके बाद मैं दूसरा कलर इसमें अटैच करूँगी इस तरह से, और सबसे पहले मैं इसमें चेन ले लूँगी जिससे कि ये इसमें रुक जाए, और ये जो बचा हुआ धागा है उसको हम बुनाई में लेते हुए जाते हैं। तो इसके बाद 2 चेन और ली मैंने और इसके बाद अगली चेन में मैं डबल क्रोशिया की बुनाई कर रही हूँ, क्योंकि पहली चेन का फंदा हमारा वो हो जाता है जो हम 3 डबल क्रोशिया लेते हैं। ठीक है, तो हर चेन से अब मैं डबल क्रोशिया की बुनाई कर लूँगी। देखिए पूरी लाइन मैंने कंप्लीट कर ली और ये जो बचा हुआ धागा था इसी में मैंने सुई को डाल लिया है और इसको इस तरह से क्रॉस करके पकड़ेंगे। ये देखिए, और इस तरह से पीछे लाके इन दोनों पट्टियों को इसमें जोड़ देंगे। तो मैं दिखाती हूँ आपको सुई से इसको कैसे जोड़ते हैं। ये देखिए मैंने बचे हुए धागे में ही सुई को डाल लिया था। अब देखिए यहाँ से हम इसको सिलना शुरू करेंगे कॉर्नर से और इसको जोड़ते हुए जाएंगे। दूसरी पट्टी भी इस तरह से लगा के पकड़ेंगे और इसको भी साथ में हम जोड़ते हुए लाएंगे। ये मैंने 4 नंबर के लड्डू गोपाल के लिए बनाई है इस तरह से। आप चाहें तो इसे साइड से भी सिल सकते हैं, मैं इसे साइड से नहीं सिल रही हूँ। अब मैं ये बीच में इसे सिलूँगी। तो यहाँ से मैं सुई को इस तरह से ऊपर लेके आऊँगी और यहाँ पे भी लाके मैं इसको जोड़ दूँगी।
इस तरह से। और अब यहाँ पे मैं एक नॉट लगा के इसको काट दूँगी धागे को। और देखिए इसको अब मैं सीधा करके आपको दिखाऊंगी। ये देखिए इसको इस तरह से पलटने के बाद ये इस तरह से दिखेगी। थोड़ा सा इसे सेट कर ले इस तरह से। देखिए अब इसके पीछे हमें इसको जॉइन करना है। इसको अपने हिसाब से इस तरह से मोड़ ले, जैसे आपकी पगड़ी हो उसी हिसाब से, और पीछे इस तरह से लगा के इसे ऐसे पकड़ के और इसको इसी सुई और धागे से मैं सिल दूंगी। देखिए ऐसे इसको भी हमें मजबूती से इसके अंदर जोड़ देना है अच्छी तरह से दोनों साइड से। यहाँ से भी मैं इसको जोड़ के दिखाती हूँ आपको। ये देखिए मैंने दोनों साइड से जोड़ दिया है अच्छे से। ये देखिए हमारा इस तरह से बना है ये। अब इसके फ्रंट पे लगाने के लिए हम एक मोहर जैसा बनाएंगे इसमें। देखिए एक नॉट लगाई मैंने। अब इसी नॉट में मैं पहले 2 चेन लूँगी। 2 चेन लेने के बाद जो सबसे पहले वाली नॉट थी हमारी, सबसे पहले वाली, उसके अंदर इस तरह से मैं हाफ डबल क्रोशिया निकाल लूँगी। जो 2 चेन ली थी वो भी हमारी एक हाफ डबल क्रोशिया ही हो जाएंगी। ठीक है, तो ये मैं इस चेन में 7 हाफ डबल क्रोशिया निकाल लूँगी। टोटल 7 हाफ डबल क्रोशिया मुझे इस चेन में निकाल लेनी है, एक ही चेन में। ओके, एक ही चेन में निकालनी है हमें 7 हाफ डबल क्रोशिया। तो ये देखिए मैंने इस चेन में निकाल ली पहले वाली में। इस धागे को टाइट करेंगे और 2 चेन लेने के बाद इसको पलट लेंगे। पलटने के बाद ये देखिए इस धागे को हम अपनी बुनाई में लेते जाएंगे, ये जो बचा हुआ धागा, और हर चेन में अब मैं ये देखिए इस तरह से एक हाफ डबल क्रोशिया लूँगी और उसके बाद अगली चेन में 2 हाफ डबल क्रोशिया। इसी तरह से हमें इसे पूरा करना है। एक चेन में एक हाफ डबल क्रोशिया और अगली चेन में 2 हाफ डबल क्रोशिया। इस तरह से एक चेन में एक हाफ डबल क्रोशिया और अगली चेन में 2 हाफ डबल क्रोशिया। इसी तरह से मैं इसको कंप्लीट कर लूँगी। ये देखिए इसको मैंने कंप्लीट कर लिया है। अब इसके बाद देखिए कुछ इस तरह से दिख रहा है। अब इसके बाद हम चेन लेंगे एक और इसको पलट लेंगे। अब वापस से 2 चेन लेंगे और अगली चेन में हम इस तरह से एक सिंगल क्रोशिया निकालेंगे, फिर से 2 चेन बुनेंगे और एक सिंगल क्रोशिया अगली चेन में, फिर 2 चेन बुनेंगे और एक सिंगल क्रोशिया निकालेंगे एक चेन में। इसी तरह से राउंड कंप्लीट कर लेंगे। एक सिंगल क्रोशिया और 2 चेन ले लेकर हम ये राउंड कंप्लीट कर लेंगे। अब बचे हुए धागे को काट के इसको इसी में मर्ज कर देंगे और पूरी फिनिशिंग करने के बाद इसको इस तरह से हम यहाँ पे सामने अपनी पगड़ी पे लगा देंगे। आप इसको या तो सीधा लगा सकते हैं या साइड में लगा सकते हैं, किसी भी तरह से जैसे आपकी मर्जी हो आप इसे लगा सकते हैं। और इस पे आप चाहें तो इस तरह से एक मोती लगा सकते हैं, मोती या स्टोन जो भी आप चाहें, आप इसे जैसे भी चाहें डेकोरेट कर सकते हैं। तो मैंने मोती लगा के इस तरह से डेकोरेट कर लिया है। अगर आपको मेरा ये मुकुट अच्छा लगा हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और साथ ही में ये जो ड्रेस मैंने बनाई है इसकी वीडियो का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, इसे चेक करना ना भूलें। तो मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बाय, टेक